अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम क्लास 9th मैथ जो न्यू बुक है उसके तहत आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। जो कि हमारे पास ये 1 क्वेश्चन है, ये न्यू बुक है 2025 की स्टूडेंट। तो इसी के तहत आज हम इस मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जी रैशनल एंड इर्रेशनल का। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन भी लिख दिए हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम आपसे शेयर करेंगे वो समझ लें। इंशाल्लाह उम्मीद है आप इनको फिर खुद ब खुद ही इनको सब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे आसानी के साथ। तो सबसे पहले हम इससे जो पहले कुछ अहम बातें हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आपने स्टूडेंट क्या करना है, सबसे पहले आपके पास है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये है जी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का अब मैंने इस पोर्शन को अलहदा किया है। जो रैशनल नंबर है एक है इर्रेशनल और एक होता है रैशनल। रैशनल को मैंने अलहदा और इर्रेशनल को अलहदा कर दिया जी। रैशनल नातिक नंबर है और इर्रेशनल गैर नातिक नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट रैशनल नंबर को डिस्कस करते हैं। इसकी जो पहली इसकी जो खसूसियत होगी स्टूडेंट वो होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद जो भी पॉइंट आएंगे वो कुछ पॉइंट्स आने के बाद वो खत्म हो जाएंगे। पॉइंट्स के बाद जो भी डिजिट आएंगे स्टूडेंट 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब ही है खत्म होना। अब फर्ज किया अब 1/4 है, अब 4 को 1 पे आप डिवाइड करके चेक करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.25। तो ये 25, इसके बाद कोई पॉइंट नहीं है, ये रुक गया है यहाँ पे तो खत्म हो गया। तो टर्मिनेटिंग का मतलब ही स्टूडेंट है रुक जाना या खत्म हो जाना कुछ नंबर आने के बाद। तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और जब खत्म हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। अब इसका दूसरा चेक करें, 8/25 है, इसको अपने कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो 0.32 आएगा। तो ये भी समझे खत्म हो गया है, तो ये भी हमारे पास रैशनल है। समझ आ गई है। और तीसरी भी मैंने एग्जांपल दे दिया 3/8, इसको आप चेक करेंगे तो 0.375, ये भी पॉइंट के बाद कुछ नंबर आने के बाद खत्म हो गया। तो ये भी स्टूडेंट है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था, तो इसको हम बोलेंगे ये रैशनल नंबर है। ऐसा कोई भी आए तो आप इसको आंखें बंद करके बता सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। इसके बाद ये इसकी पहली प्रॉपर्टी यानी इसकी जो पहली खसूसियत ये है, आप इसकी दूसरी देखने की नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर। अब क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग क्या होता है, अब वो कह रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या है कि आप पॉइंट के बाद नंबर जो आएंगे वो खत्म नहीं होंगे, वो चलते जाएंगे। और दूसरी बात कि रिकरिंग डेसिमल नंबर, अब इसका मतलब है कि जो पॉइंट के बाद नंबर आएंगे वो सेम होंगे। रिकरिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट कि सारे नंबर वो एक जैसे होंगे और पॉइंट के बाद जो नंबर आएंगे वो रुकेंगे नहीं, चलते जाएंगे, तो तब भी वो होगा रैशनल नंबर। कैसे, मैंने 1/3 को डिवाइड किया तो इसका आंसर है 0.333। अब आगे डॉट डॉट का मतलब है कि आगे जा रहे हैं। अब पॉइंट के बाद सब नंबर सेम है, जब नंबर सेम आएंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर होंगे, तब भी हम उसको बोलेंगे रैशनल नंबर। और हम उसको इस तरतीब से भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, यानी 3 के ऊपर छोटी सी लाइन का मतलब है कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 रिपीटेड है यहाँ पे। इसी तरतीब से 1/6 को मैंने डिवाइड करके चेक किया कि 0.1666। अब ये भी वही सेम नंबर 6 सेम नंबर आ रहा है एंड अप टू सो ऑन जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है 6 के ऊपर बार लगाना है, ना कि 1 के ऊपर। 1 एक ही बार है, 6 बार बार आ रहा है, तो अब 6 के ऊपर लाइन लगाएं, किसका मतलब है 6 बार बार आ रहा है। जो पॉइंट के बाद नंबर सेम हो और बार बार आए तो वो होता है हमारे पास रैशनल नंबर। इसकी थर्ड एग्जांपल देखें 22/7, इसको आप डिवाइड करके चेक करें 3.142857। यहां तक देखें सब नंबर चेंज है, लेकिन आगे फिर देखें 142857, आगे फिर देखेंगे तो यही नंबर रिपीट होंगे। ये यहाँ पे स्टूडेंट 5 नंबर का ग्रुप बन रहा है, शायद 6 नंबर का ग्रुप बन रहा है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 नंबर सेम आ रहे हैं, यहाँ पे 6, आगे जो भी आएंगे ग्रुप वाइज है। यहाँ तक इसका ग्रुप सेम, आगे ग्रुप सेम, आगे जो भी आएगा वो भी ग्रुप सेम। तो ये भी स्टूडेंट होगा रैशनल नंबर जो कि सेम नंबर है। तो इस तरतीब से आपने चेक करने होते हैं। और हमारे पास रैशनल नंबर की जो डिफाइन है उसको हम इस तरतीब से लिखते हैं कि पहली बात है वो P/Q, इसका मतलब है कि वो बटा में होनी चाहिए। जैसे 1/4 है, 3/8 है,
2/5 है। इस तरतीब से जो भी आएगा स्टूडेंट वो आपको पता चल जाएगा कि ये रैशनल है, जो भी बटन में आएगा। उसके बाद P एंड Q बिलोंग टू Z। Z का मतलब स्टूडेंट होता है इंटीजर्स नंबर, और वो इंटीजर्स नंबर कौन से हैं हमारे पास? उसमें हमारे पास आते हैं जी 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सो ऑन। मतलब जो 0 प्लस का हो, माइनस का 1 हो, प्लस का हो, माइनस का 2 हो, प्लस का हो, माइनस का 3 हो, तो ये जो सब रियल नंबर हैं, जो ये जी वाले इंटीजर नंबर हैं, ये सब के सब हमारे पास जी रैशनल नंबर होते हैं, जो भी आएंगे। ठीक है, बट एक बात का ख्याल रखना है कि P/Q जो नीचे वाला नंबर है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। फर्ज किया कैसे? अगर ऊपर हमारे पास 2 है तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे पास फिर रैशनल में नहीं आएगा। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं होना चाहिए। उसने लिखा है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, कि नीचे वाला नंबर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी मैंने रैशनल का बताया। अब हम थोड़ा सा डिस्कस इरेशनल नंबर को करते हैं। पहला उसने बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर होंगे वो एक तो सेम नहीं होंगे, दूसरा वो चलते भी जाएंगे, खत्म भी नहीं होंगे। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर। मतलब क्या है, अब समझे कि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग थे, बट ये है जी नॉन रिक्योरिंग और ये है रिक्योरिंग। अब रिक्योरिंग का मतलब क्या है? सेम नंबर, एंड यहाँ पे नॉन रिक्योरिंग का मतलब है सेम नंबर नहीं होंगे, पॉइंट के बाद एक तो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। दूसरा रिक्योरिंग का मतलब ये है स्टूडेंट कि यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो सब चेंज होंगे। अब E की वैल्यू ये चेक करें, E 2.71 82 81 82 84 5 9, आगे इसी तरतीब से और चेंजिंग आएगी। तो ये देखिए एक तो खत्म भी नहीं हो रहे और सब नंबर चेंज भी हो रहे हैं। अब मैंने इसको दूसरी इसकी एग्जांपल देखे, 2 का अंडर रूट। अच्छा एक बात का ख्याल रखें, अंडर रूट जो भी आएगा सिर्फ सिवाय परफेक्ट स्क्वायर के, जो भी अंडर रूट में आएगा वो आपके पास इर्रेशनल नंबर होगा। फर्ज किया 3 का अंडर रूट इर्रेशनल, 5 का अंडर रूट इर्रेशनल, लेकिन 4 रह गए। 4 का अब अंडर रूट हम लें यहाँ पे, ये है 4 का अंडर रूट, तो इसको हम स्टूडेंट्स 2, तो ये स्क्वायर और ये 2 काट गया तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसलिए कोई भी जब इस तरतीब से जिसका परफेक्ट स्क्वायर है वो होगा इर्रेशनल, बट जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 5 है, 7 है, अब 11 है, 13 है, इस तरतीब से जो भी नंबर आएंगे स्टूडेंट वो आपके पास होंगे इर्रेशनल अंडर रूट में। ओके स्टूडेंट, अब इसका जी तीसरी एग्जांपल देखें, यहाँ पे है जी पाई। पाई की वैल्यू होती है जी 3.1415926535 डॉट डॉट अप टू सो ऑन। अच्छा इसका मतलब क्या है? अब एक बात तो कंफ्यूजन की है कि ये जो 3 पॉइंट है इसमें 22/7 लिखा है, यहाँ पे मैंने पाई को इरेशनल बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो पाई की वैल्यू है उसको रैशनल बोल रहा हूँ। क्यों? ये पॉइंट समझना है। ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट, जब हम किसी आम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब हमारे पास ये पाई आ जाता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम इस पाई की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली क्या करते हैं जी 22/7 यानी इसके इक्वल कर देते हैं। जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं तो वहां पे हम वैल्यू ये पुट करते हैं 22/7, ये हम वैल्यू पुट नहीं करते, ये हम वैसे बता देते हैं कि 3.14, आगे नहीं बताते। तो जब हम सॉल्व कर रहे थे इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, हमारे पास सॉल्व हो जाता है। बट ये बात अब समझें कि इसको हमने रैशनल बोला, क्यों बोला? एक तो हमने इस वजह से बोला कि ये बटा में आ रहा है, यानी P/Q में आ रहा है, यहाँ पे देखें, इस वजह से ये है जी हमारे पास रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे जो पाई की ये वैल्यू अगर इस तरतीब से हम लिखेंगे तो ये होगी हमारे पास इर्रेशनल, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद ना तो खत्म हो रहे हैं और सब नंबर यहाँ पे चेंज भी हो रहे हैं, तो इस वजह से ये स्टूडेंट होगा इर्रेशनल। यहाँ पे ये बात ख्याल रखना है कि जब पाई अगर सिर्फ पाई आ जाए तो आप इसको लिखेंगे इर्रेशनल, अगर 22/7 आए तो आप लिखेंगे रैशनल नंबर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद क्या है कि इसके बाद एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर आपके पास कोई नंबर, फर्ज किया आपके पास आ जाता है 3 एंड प्लस यहाँ पे आ जाता है जी 3 का अंडर रूट। अब ये तो आपको पता है कि ये इंटीजर्स में से है, ये रैशनल है, प्लस ये 3 का अंडर रूट, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये तो इर्रेशनल है। जब रैशनल और इर्रेशनल आपस में जमा हो रहे हो तो तब इसका आंसर भी इर्रेशनल आएगा। ठीक है,
और दूसरी बात, जब क्या ये होगा हमारे पास क्या आ जाएगा, इर्रेशनल। ठीक है, अगर इसके बाद दो नंबर आपस में ज़रब हो रहे हो, फर्ज किया 3 ज़रब 3 का अंडर रूट, अब ये आपस में ज़रब हो रहे हैं, इसका आंसर भी इर्रेशनल में आएगा, इसका आंसर भी इर्रेशनल में आएगा। बट एक बात का ख्याल रखना है कि ये वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा जो भी नंबर ज़रब में आएगा उसका आंसर इर्रेशनल होगा। अगर यहाँ पे जीरो हो तो जीरो जब इससे मल्टीप्लाई होगा वो तो जीरो हो जाएगा, और जीरो वाला हमारे पास रैशनल में आता है। तो ये इसके पॉइंट्स थे, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब इसी तरतीब से मैं आपसे ये क्वेश्चन करवा भी लेता हूँ, आप खुद देख भी सकते हैं, तो आप इसे जल्दी से साथ बता देना। अब इसका जो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें से आपने सिंपल बताना है रैशनल एंड इर्रेशनल, यानी नातिक नंबर और गैर नातिक नंबर। तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है, 2.353535। अब यहाँ पे देखें ये दो नंबर और ये दो नंबर सेम आ रहे हैं, एक तो सेम आ रहे हैं, दूसरा क्या है कि टर्मिनेटिंग है जी, यहाँ पे खत्म हो गए, आगे कोई नंबर नहीं है। तो आप यहाँ पे आंसर इसका लिख देंगे कि ये है हमारे पास रैशनल। क्या है जी, ये यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ये यहाँ पे होगा जी रैशनल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रैशनल। अब दूसरे को देखते हैं हम, हमारे पास जो दूसरा इसका क्वेश्चन है 0.6 बार, 6 बार का आपको पता है कि 6 बार हमारे पास क्या आएगा, 0.6666 डॉट डॉट डॉट, मतलब 6 रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये अब नॉन टर्मिनेटिंग है, बट्स क्योरिंग है, सॉरी बट रिक्योरिंग है। यहाँ पे क्या है जी, एक तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा रिक्योरिंग है कि वो खत्म भी नहीं हो रहे और सेम नंबर आ रहा है, तो तब भी हम इसको बोलते हैं जी ये क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। अब हम पार्ट नंबर 3 करते हैं, 2.236067 डॉट डॉट। अब यहाँ पे चेक करें कि एक तो पॉइंट के बाद ये नंबर खत्म भी नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा नॉन रिक्योरिंग भी है, और सब नंबर देखें चेंज है, तो तब हम इसको बोलेंगे जी इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे क्या आएगा जी, इर्रेशनल। तो अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये है जी इर्रेशनल, सब नंबर चेंज भी हो रहे हैं और खत्म भी नहीं हो रहे, तो इर्रेशनल है। अब इसका पार्ट नंबर 4 देखें, 7 का अंडर रूट। अब 7 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इसको क्या करेंगे, ये भी हमारे पास आएगा जी इर्रेशनल। यहाँ पे भी स्टूडेंट आएगा हमारे पास इर्रेशनल। ठीक है, अब यहाँ पे ई, अब ए की वैल्यू परफेक्ट होती है जैसे कि पाई की वैल्यू है, तो आपने ये वैल्यू याद रखनी होती है। यहाँ पे ए की वैल्यू हमें पता है कि 2.718281828459 डॉट डॉट। अब एक तो ये है जी नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा है जी नॉन रिक्योरिंग, मतलब खत्म भी नहीं हो रहे और सारे नंबर चेंज भी हो रहे, तो ये भी हमारे पास होगा जी इर्रेशनल। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर भी इर्रेशनल होगा। अब यहाँ पे पाई है, पाई का मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया है कि 3.1415926535। अब ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा जी नॉन रिक्योरिंग है, खत्म भी नहीं हो रहा और नंबर भी सब के सब चेंज आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि ये भी हमारे पास क्या होगा जी, इर्रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं जिसका पार्ट नंबर 7 देखें। अब मैंने इसका भी अभी आपको बताया कि एक, अब अगर सिंपल 5 को आप देखें तो 5 यहाँ पे सिंपल आपको पता है कि 5 जो है ये हमारे पास रैशनल है, बट 11 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 11 इर्रेशनल है। मैंने कहा रैशनल और इर्रेशनल जब आपस में जमा हो रहे हैं तो उसका आंसर हमारे पास आता है जी इर्रेशनल। रैशनल एंड इर्रेशनल को जब हम जमा करते हैं तो वो भी हमारे पास आता है जी इर्रेशनल। अब नीचे देखें, ये देखें, ये भी हमारे पास उसी तरतीब से है, ये वाला हमारे पास जो है ये भी उसी तरतीब से, सॉरी 8 नंबर के ऊपर यहाँ पे अंडर रूट है जी। अब 3 का अंडर रूट प्लस 13 का अंडर रूट, तो अब यहाँ पे इसका भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब अगर दोनों आपके पास इर्रेशनल हो, इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल, तो इसका आंसर तब भी आएगा इर्रेशनल। दोनों जब इर्रेशनल को आप जमा करेंगे तो उसका आंसर भी आपके पास इर्रेशनल आएगा। ठीक है, अब हम इसका पार्ट नंबर 9 करते हैं, 15/4। अब सबसे पहले आप इसको एक तो डिवाइड कर सकते हैं जी, 15 पे आप डिवाइड 4 करेंगे, 4 3 होता है हमारे पास जी 12, माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा,
पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 7 4 28 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। पॉइंट पहले लगा दे, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 4 5 होता है जी 20, माइनस करेंगे 0, 3.75। अच्छा, अब एक तो है कि पॉइंट के बाद दो नंबर है, खत्म हो गए, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, पहली बात। दूसरी बात, आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि ये बटा में आ रहा है, P/Q फॉर्म में आ रहा है, तो तब भी आपको पता चल जाएगा कि जब बटा में आएगा तो वो हमारे पास होता है जी रैशनल। ये भी हमारे पास आएगा जी रैशनल नंबर। अब इसका जो पॉइंट नंबर 10 है, बुक के एंड पे जो इसका आंसर है वो हमारे पास गलत आंसर है, यहाँ पे इसको चेक करना है आपने। अब हमारे पास एक फार्मूला आपने भी पढ़ा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस फार्मूलाज के तहत आप इसको सॉल्व करेंगे, तो अभी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। अब a माइनस बी ए प्लस बी समझे, तो अब इस 2 को पहले दोनों के साथ आप ज़रब कर लें, ठीक है। ये बन ऐसे भी जाएगा कि a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर, यानी इसको आप क्लोज करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अभी हम करते हैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो अब 2 and 2 यहाँ पे इस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एंड b का स्क्वायर, ये 2 के अंडर रूट का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे बन जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल हो जाएगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2। अब आपको पता है कि ये 2 इंटीजर्स में से आ रहा है, ये देखिए प्लस का 2 है, तो यहाँ पे आपको पता है जब 2 आ जाए तो ये आपको पता है रैशनल नंबर है। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा तो आप खुद से 1 भी नीचे लगा सकते हैं, तो अब ये P/Q फॉर्म बन चुकी है, तो अब भी आप बता सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है जी। ये कौन सा है स्टूडेंट, रैशनल नंबर। इस तरतीब से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह जब भी कोई भी आप इससे हटके कोई और भी आ जाए, तो आपने अगर ये बातें समझ ली हैं तो इंशाल्लाह आप आसानी के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं, खुदा हाफिज।